ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अक्टूबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है फॉर द मंथ। वाओ, भगवान श्री बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, आप जिनको मानते हैं, वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रिसेप्टर ऑफ द गॉड्स, तो पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। तो आपको पावर, प्रेस्टीज, नेम, फेम जिसे कहते हैं, ठीक है, आपको सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है। और वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ और गेटिंग नॉलेज या विजडम अबाउट समथिंग इन लाइफ। और कहते हैं ना कि आपकी जो पदवी है, आपका जो ओहदा है वो बढ़ सकता है। एंड स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं रिलेटेड टू लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब है, ओके, या लॉ से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, देन आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है। ओके, कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। सो आपकी, आई टेल यू ना, आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, वो बढ़ रही है एंड यू आर हेल्पिंग पीपल आउट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो नॉलेज है कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और शायद पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू, कि उनको आपकी राय लेना अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि दे दे बिलीव इन यू, कि आप जो उनको गाइड करेंगे वो सही करेंगे। और स्पिरिचुअल मास्टर, कि शायद हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, टेल यू लाइक कोई सोशल वर्क हो या कुछ भी हो, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, या हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, कुछ भी है। सो डूइंग दैट वर्क और उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एज अ टीचर, एज अ हीलर, एज अ मास्टर, यू आर डूइंग वंडरफुल। और एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रल ड्यूटीज़। हाँ, तो ये ज़रूर है कि अगर आपका, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा काम है कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए कुछ कर रहे हैं, तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं, ओके, सोशल सर्विस, या हो सकता है कि कुछ भी ऐसा आप कार्य कर रहे हैं, ओके, और जहाँ पे आप लॉ से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। सरकार जिसे कहते हैं ना, कि इससे आप लोगों का भला कर रहे हैं, कुछ उस पाथ पे आप कुछ नए स्टेप्स ले रहे हैं, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर यू। और उसमें आपको डिवाइन खूब ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम ही करते हैं तो उससे है। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि ब्लेस्ड, कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके टीचर्स आपसे खुश होंगे, हैप्पी होंगे, या ओवरऑल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या अगर आप कोई भी हैं, मतलब मान लीजिए कि लेडी है, ग्रैनी है, कोई भी है, तो आप अपनी जो काम है वो अच्छे से, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में हैं और आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और आप देखेंगे, आप ऑब्वियसली आप करते होंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। सो चलिए आगे देखेंगे रिलेशनशिप की और करियर की बात करने जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में और करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओह, तो सबसे पहला कार्ड, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, तभी डिवाइन आपके साथ है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आपके अगर कोई गुरु है, इष्ट है, आप इस टाइम पे उनका ध्यान कीजिए, अपने आप को उनको सरेंडर कीजिए। ठीक है, फॉर ऑल द कैंसेरियन। और वो आपको विजडम देंगे, नॉलेज देंगे टू वॉक ऑन द राइट पाथ। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है पहला कार्ड। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। और जो इंट्यूशन है वही परमात्मा की आवाज़ है जो आपको आगे सही रास्ता दिखाएगी टू एक्ट अकॉर्डिंगली, सही तरीके से एक्ट करना, सही डिसीजन लेना इन योर लव लाइफ। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा से रिवाइंड कीजिए और सुनिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि
आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर योर लव लाइफ, ओके। या जो अभी तक हार्ट चक्र ब्लॉक्ड था, फाइनली इट इज़ ओपनिंग अप, और आप सही चीज़ देख पाएंगे, क्लैरिटी देख पाएंगे, और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ की तलाश है आपको और आपको रास्ता मिल पाए। पर डिवाइन आपको कह रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइन आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठ जाएं और आप कुछ करें नहीं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट, अगर आपके माइंड में कुछ है, ओके, और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर इट। और अपने आप को संभल के आगे बढ़ते जाइए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कनेक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन आपके अंदर कुछ है, कुछ खुद को लेके आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने आप में, या ऐसा कुछ फील करते हैं आप होता है ना कई बार। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि कभी कभी कुछ लोग अपने आप को लेके ही बहुत ज़्यादा लो महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, या कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसा है, या आप कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, ओके, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं वट एवर इट इज़, ओके, आपको ऐसा महसूस करना है कि यू हैव दैट पोटेंशियल, ओके, कि आप ये कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। बट उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी और उस एनर्जी में आना होगा। बहुत से लोग, हो सकता है कि आप आगे चल के कोई कनेक्शन आप ऐसा है जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ अच्छी हो, तो उसमें अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यू हैव टू प्ले योर पार्ट, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। तो आपको उस स्पेस से नहीं डील करना है कि जहाँ आपको ये लग रहा है कि आपके अंदर कमी है, आप कुछ कर नहीं सकते, और जस्ट बस आप जेलस कर रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, अंदर से जो गाइडेंस आती है ना, उसको फॉलो कीजिए, ओके। और सिचुएशन में आपको जितना भी ख़राब सिचुएशन हो, लेकिन उसमें अपने आप को अपना बेस्ट दीजिए। और आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसेरियन, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो जब आपको ये फील हो रहा है तो यू नीड टू डू इट नाउ। सिंगल्स के लिए भी मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि कम आउट ऑफ द टॉक्सिक एनर्जी, ओके, और अपना फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आ सकता है, कोई न्यू पर्सन, लव ऑफ योर लाइफ, लव इंटरेस्ट, ठीक है। एंड अगर हम आगे करियर की बात करें, करियर वाइज अगेन मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। आप उस स्पेस पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी आप को डल मत कीजिए, अपने आप को लो महसूस मत कीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान का दिया बहुत कुछ है। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे ना कि हाँ ये है आपके पास, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आ रहा है। तो अपने अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क को जो ना मेंटेन करिए, क्योंकि इस महीने आपके लिए, वाओ, मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना चाहूँगी। इन दोनों, ये कार्ड्स नहीं है सिर्फ, ये ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ इस मंथ आ रही है। दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द रीडिंग, ओके, कि इसको आप दोबारा सुनिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये भी गुरु हैं, ये भी इष्ट हैं, ठीक है। मेरे लिए शिवा का कार्ड है। तो जिनको भी आप मानते हैं, जिस रिलीजन को भी आप बिलोंग करते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं कि डिवाइन आपके साथ हैं, ऑलमाइटी आपके साथ हैं, ठीक है। और वो आपको आपके पोटेंशियल के साथ, देखिए, घमंड होना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को समझना, अपने पोटेंशियल के ऊपर शक नहीं करना, ये अलग बात है कि ठीक है कि आपके अंदर आप ये कर सकते हैं, ओके, मतलब ये स्टेप ले सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो जो आपका जो ड्रीम है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आप वो इस महीने मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिवाइन आपके साथ है। इवन हेल्थ एज वेल, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी है, बस आपको क्या करना है, आपको इनको थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत कुछ है ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, और आगे भी बहुत कुछ आएगा। लेकिन आपको एनवी नहीं करना है। एनवी का मतलब होता है जेलसी, बीइंग पोजेसिव, या बीइंग डिसकंटेंट अबाउट समथिंग, कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। बट स्टॉप कंप्लेनिंग, और आपका करियर बहुत अच्छा आगे शेप ले सकता है। एप्रिसिएशन, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि सिचुएशन जितनी भी यहाँ पे मतलब स्लो हो जाए या कुछ भी हो जाए, या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना, ओके।
और आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी। तो मैं यहीं पे इस चीज़ को वाइंड अप करना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़े, ज़रूरी नहीं, क्योंकि टाइमिंग डिपेंड करती है कि आप अपने आप पर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है टाइमिंग, यू हैव टू गिव इट, ओके। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा करियर के लिए और एक और मैसेज देख लेते हैं, बिकॉज आई नो आप क्यूरियस हैं। रिलेशनशिप को भी देख लेंगे, करियर के लिए भाव, आपकी मनी ग्रो करने वाली, कनेक्शंस, मनी, लकी यू, और क्या बोलूँ मैं। जो इनकम पहले स्टडी नहीं थी, अनस्टडी थी, अब आई थिंक ग्रोथ होने वाली है, आपके एसेट्स बनने वाले हैं। एसेट्स मतलब आप धन कमा पाएंगे, जोड़ पाएंगे, ओके। और इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, दिस इज़ द राइट टाइम। तो अब ये राइट टाइम है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही जगह, सही लोगों के साथ कनेक्ट करिए, टीम वर्क, ओके। और मुझे लगता है कि टीम वर्क या टैलेंट, अपना स्किल, अपना हुनर शेयर करना, ठीक है, अपने स्किल एनहांस करना। और कुछ लोग हो सकते हैं जैसे मिल के जो आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि कुछ टीम है, कुछ आप मेंबर्स हैं, मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे से कुछ भी मतलब कुछ वो मत रखिए मन में ग्रजेस, और आप मिल के एज अ टीम काम करिए, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी तरक्की करेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्लाइंटेज, कि किस मतलब अच्छी क्लाइंटेज भी आपको मिल सकती है अगर आपका खुद का बिजनेस है, क्योंकि आई टेल यू कि फाइनेंशियली गुड ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि कैंसेरियंस के लिए, ओके, आप कांस्टेंट है, लविंग यू, लाइक आप हमेशा इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, यू आर बीइंग कांस्टेंट। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो क्रॉस रोड्स पे हैं, तो वो आपको शायद कहना चाहते हैं कि चूज़ करो, डिसाइड करो क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है किसी की, ठीक है, हो सकता है वो आपसे कर रहे हैं एक्सपेक्ट, आप उनसे कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से मतलब हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, और कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ये मत सोचिए कि किसने पहला मूव लिया, किसने नहीं लिया। आप ये सोचिए कि आपके लिए मतलब इस सिचुएशन में क्या अच्छा है, ओके, लाइक विद मैच्योरिटी यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।